बात करें मीन राशि वालों की, मीन राशि वालों, राशि के स्वामी हैं आपके देवगुरु बृहस्पति। और यहाँ पर अगर आपकी राशि के तत्व की बात करें तो जल तत्व है ना। जल तत्व होने की वजह से अब आपके बारे में एक एक चीज़ देखते हैं, क्यों आखिर आपके जीवन में इतना दुख होता है, और ऐसी कौन सी वो 3 राशियां हैं जिनके साथ आपको जब भी आपको व्यवहार करना हो, जब भी आपको बातचीत करनी हो, आपको भरोसा करने की बात हो, तो वहाँ पर थोड़ा कम भरोसा जताना है, क्योंकि ये 3 राशियां ऐसी होती हैं जो आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रह पाती हैं। अब एक-एक करके हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहली बात, वाटर एलिमेंट है, तो वाटर एलिमेंट जो कि सीधा-सीधा चंद्रमा से जुड़ता है, और चंद्रमा वो ग्रह है जो यहाँ पर हर 2 से ढाई दिन के अंदर अपनी राशि परिवर्तन कर लेता है, मतलब बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से चलता है। तो इसी वजह से सबसे पहला जो दुःख का कारण है आपके लिए जीवन में, वो ये है कि आपका फ़ोकस नहीं रह पाता है। आप जल्दी ही डाइवर्ट हो जाते हो, अपने फ़ोकस को उतना ज़्यादा अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते हो। और इसी वजह से वो चीज़ें जो आप प्लान करके रखते हो कि मेरे जीवन में इस समय में ये कर लूँगा मैं, वो जो टारगेट्स होते हैं आप वो ही टारगेट थोड़े टाइम के बाद भूल जाते हो। आपको याद ही नहीं रहता है कि आपकी प्लानिंग्स क्या थी। इसके साथ-साथ दूसरी चीज़ यहाँ पर जो सबसे बड़ी है, एक तो आप लोग क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हैं, तो यहाँ पर है ना, धन के मामले में जब हम बात करते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति अगर दूसरे घर के अंदर बैठे हैं, तो इनको भी फँसा हुआ माना जाता है, क्योंकि ये अध्यात्म की ओर ज़्यादा इनका झुकाव होता है। अगर हम कंपैरिज़न करें इनका धन से तो, है ना? तो यहाँ पर भी आपका सेम हाल है। या तो धन होगा नहीं, और जब आएगा तो वो खर्च इतना होगा कि जब ज़रूरत होगी तब फिर से धन ना होगा। तो यहाँ पर भी आपको मैं उपाय बताऊँगा इसी वीडियो के अंदर जाते-जाते, तो वो माला और वो जाप आपको डेली करना शुरू कर देना है। आपके इस धन की जो व्याधि है, ये आपकी नष्ट होती हुई दिखाई दे जाएगी। धन के अपरंपार भंडार आपके हाथ में लगते हुए आपको दिखाई दे जाएँगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो है, वो ये होती है कि यहाँ पर आप सीरियस या तो रहते नहीं हो, मतलब थोड़ा-सा लेज़ीनेस कह सकते हो, रेकलेसनेस कह सकते हो, मतलब कि आप यहाँ पर लापरवाही थोड़ी-सी दिखाते हो, है ना? मतलब आलसीपन भी होता है। परंतु जब आपके कोई चीज़ लग जाए, है ना? क्योंकि वाटर एलिमेंट है, अब पानी जो है ना, वो कितना गहरा है, वो वही जानता है। ऊपर-ऊपर से देखोगे तो ये जीवन बचाता भी है, और जब यही अपने उफान पर आ जाए, तो पता नहीं कितने ही लोगों का जीवन अपने साथ बहा कर ले जाए, अपने साथ नष्ट करते हुए जाए, है ना? यहाँ पर आवास भी खराब कर सकता है। ये हर वो इनके अंदर काबिलियत होती है, जब तक ये मुस्कुरा रहे हैं, तब तक मुस्कुरा रहे हैं। और यही चीज़ है इनके अंदर मीन राशि वालों में। जब तक सीरियस नहीं है, नहीं है। जब हो गए तो फिर इनको ये लेना-देना नहीं होता है कि मेरा परिवार क्या कह रहा है, मेरा पड़ोसी क्या कह रहा है। वो चीज़ें नहीं होती हैं, और जैसे ही ये सीरियस हो जाते हैं, फिर इनका फ़ोकस भी इनके साथ आ जाता है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हैं, जब ये पकड़ कर चंद्रमा को अपने साथ लेकर आते हैं, तो चंद्रमा की ही राशि के अंदर उच्च के हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप फ़ोकस करते हो, तो ये ज़्यादातर आपका तभी आता है जब आपकी ईगो को कोई हर्ट करे, जब आपको कोई बड़ा झटका लगे। मतलब आपको किसी ने पकड़ कर बिल्कुल घर से बाहर ही निकाल दिया, किसी ने जॉब से ही निकाल दिया कि तुझसे कुछ नहीं होगा, तू किसी कार्य का नहीं है। तो उसके बाद आपकी ईगो पर जब चीज़ें लगती हैं, तब आप ये चीज़ देखोगे कि आपके जीवन में आप वहाँ से उस मुकाम तक पहुँच गए हो, जहाँ पर कि आपको उस जॉब की, उस चीज़ की ज़रूरत तक ना रही हो। उसके बारे में आप खुद ठोकर मार देते हो। अगर मान लीजिए आपके भ्राता ने आपके हिस्से को दबा लिया, और फिर आपके जब लगती है ना? तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की ही वो कृपा होती है, जब आपको हर चीज़ वो मिलती है जो उसके पास थी, और उससे भी बेहतर चीज़ें आपके पास मिलती हैं, उससे भी बेहतर संसाधन आपके पास होते हैं। वो यहाँ पर क्या होता है कि देवगुरु बृहस्पति आपको उस मुकाम पर ले जाते हैं कि जब आपको खर्चे की ज़रूरत होगी, तो वो आएगा। अगली चीज़ देखें, तो यहाँ पर तीसरी सबसे बड़ी गलती जो होती है, वो अपने ही राशि के स्वामी जो हैं देवगुरु बृहस्पति, उनको ही खराब कर देना, क्योंकि 12वें भाव, कालपुरुष की कुंडली में 12वां भाव जो है वो खर्चे का है, वो अकेलेपन का है, वो अपनी शेखी झाड़ने का है। मतलब आपके पास जो चीज़ें नहीं हैं, वो भी आप बताते हो। तो यहाँ पर क्या है ना कि आप नॉलेज जो है वो कई बार फ्री ऑफ कॉस्ट देना शुरू कर देते हो। अगर किसी ने भी थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको झुकाव दिया, तो आप वहाँ पर बिल्कुल खुल जाते हो कि जी ये तो ऐसे होगा, वो तो वैसे होगा, और यहाँ पर फ्री की एडवाइस देने से आपकी ही कुंडली के, आपकी ही राशि के जो स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, उनका आप रिज़ल्ट ख़राब कर देते हो, और इसकी ही वजह से जो अपरंपार धन संपदा, जो ये प्रसन्न होकर चीज़ें देते, वो आप नहीं ले पाते हो। आगे देखें तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड, ऑनेस्ट होते हो, है ना? यहाँ पर ईमानदारी जब तक बहुत अच्छी तरह होती है, दयालुता बहुत अच्छी होती है। आपके साथ किसी ने
पास्ट के अंदर क्या किया वो मैटर नहीं करता है। जब सामने वाला रो कर गिड़गिड़ा कर आपके पास आ गया, उसने आपसे कुछ मांगा, तो यहाँ पर क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का पूर्ण रूप से ही सहयोग होता है, तो आप वहाँ पर उदार हो जाते हो, चल कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा। तो यहाँ पर सामने वाला कई बार जब एक दो बार उसको पता लग जाता है, तो उसके बारे में इसी ईमानदारी का, इसी दयालुता का लोग फ़ायदा उठाने लग जाते हैं, और यही चीज़ आपको यहाँ पर ख़राब करना शुरू कर देती है। अब क्योंकि इस राशि के अंदर चौथी या फिर पाँचवीं है शायद तक ये गलती, तो यहाँ पर क्योंकि शुक्र जो है वो उच्च के होते हैं, तो यहाँ पर आपके शौक जो है ना, वो भी अच्छे खासे रहते हैं। आप शौकीन मिजाज के होते हो, और यही वजह होती है कि आपका फाइनेंशियली जो प्लानिंग की बात करें हम, वित्तीय समावेशन की कहिए या फिर वित्तीय योजनाओं की बात करें, या तो धन होगा नहीं, और होगा तो यहाँ पर आपके शौक के ऊपर खर्च होते हुए उसको टाइम ना लगेगा। फिर वही हाल हो जाता है, जब आपको फिर से ज़रूरत होती है तो फिर आपके हाथ धन के मामले में थोड़े टाइट होते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। आप लोग शौकीन हैं तो आपको आर्ट, ट्रेवल, इन चीज़ों का भी पूरा आनंद आता है। आपको अपने भोग विलास के ऊपर खर्च करने में भी खुला आनंद आता है, और वहाँ पर कालपुरुष की कुंडली में देखें तो 12वें भाव को ही खर्च से जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर भी आप अच्छे तरीके से ही खुलकर खर्चा करते हुए दिखाई देते हैं। अगली जो गलती है वो ये होती है, थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग आपकी गड़बड़ा जाती है। आप लोगों को लगता होगा कि जब आप डिसीजंस लेते हो, है ना, तो यहाँ पर दिक्कत ये नहीं है कि आप डिसीजंस गलत लेते हो, दिक्कत ये है वाटर एलिमेंट है यहाँ पर, है ना, और देवगुरु बृहस्पति, तो उसकी वजह से आप ट्रस्ट या तो ज़्यादा कर लोगे, उसके चक्कर में सामने वाला आपको उसी ट्रस्ट की धज्जियाँ उड़ाता हुआ दिखाई देगा, या फिर आपकी डिसीजन मेकिंग ही ऐसी होगी कि विद इन अ फ्यू डेज आपको लगेगा कि ये जो मैंने किया क्या वो मैंने सही किया। अपने ही किए हुए के ऊपर आपको भरोसा उतना ना रहेगा। यहाँ पर अपनी लेजीनेस के ऊपर, लापरवाहियों के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना ज़रूरी है। वहीं अगली चीज़ देखें तो यहाँ पर आपके द्वारा भरोसा करना किसी के ऊपर, है ना, वो भी आंखें मूंद कर, ये सबसे बड़ी गलती होती है। मीन राशि वाले जितने भी मैंने पर्सनली अगर मैं बताऊँ, तो मीन राशि वालों को ना भरोसा बहुत जल्दी हो जाता है ना, और यही चीज़ होती है जब वो, जैसे ही आपने भरोसा कर लिया, मतलब मैंने खुद ने देखे हैं कि लाखों की डील करेंगे तो भी वो किसी दूसरे के भरोसे छोड़ देते हैं, और सामने वाला फिर इनके साथ ही दगा कर जाता है, सामने वाला इनके साथ फ्रॉड करके निकल जाता है। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिन देव मानुष की तरह प्रवृत्ति लेकर रखे हो, वैसा आपके समय टाइम नहीं है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आपकी उम्र कौन सी है जब आपके जीवन में एक अच्छा पड़ाव शुरू होगा, तो वो उम्र होती है 26 से लेकर, है ना, शुरू हो जाती है, और 35 साल लास्ट उम्र होती है, जब तक इसी दरमियान आपकी जीवन में एक अच्छा चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। अब 3 राशियाँ जिनके साथ आपको संबंध बहुत सोच समझ कर रखने हैं, अपनी रिश्तेदारी, अपनी दोस्ती, मित्रता, यारी, वो थोड़ी सोच समझ कर रखनी है। सबसे पहली राशि 2 नंबर की, मतलब वृषभ राशि, मिथुन राशि, और यहाँ पर कुंभ राशि। कुंभ राशि का उतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है, परंतु यहाँ पर वृषभ और मिथुन राशि वालों के साथ थोड़ा सा बच कर रहना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करना आपको घातक सिद्ध होगा, और कुंभ राशि वालों की वजह से आपको फाइनेंशियली या वैसे नहीं परंतु इमोशनली थोड़ा हर्ट होने को मिल सकता है, क्योंकि आप जब इनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते हो, जब आपके भरोसे को, क्योंकि ये भी आपने जैसे ही जब किसी को देखते हैं ना, तो इनका भी भरोसा होता है कि ये मेरे जैसा ही है, और वहाँ पर आप उम्मीदों पर खरा न उतरेंगे, और उसकी वजह से आपके रिश्तों के अंदर दरारें पड़ती हुई आपको दिखाई देती हैं। अब मीन राशि वालों के लिए कुछ चीज़ें, प्रो टिप्स, तो यहाँ पर आपके द्वारा कमलगट्टे की माला गले के अंदर धारण करना, या फिर कमलगट्टा एक, है ना, अपने जो भी आप जहाँ धन रखते हो, कमलगट्टा आपने एक जोड़ी लेकर आना है, और उसको पान के पत्ते सहित, है ना, पीले रंग के वस्त्र के अंदर आपने अपने जहाँ भी आप धन रखते हो उस जगह पर रख देना है। कमलगट्टे की अगर पूर्ण माला ला सकें तो बहुत अच्छा है। प्योर अगर आपको चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको प्योर माला जो है वो भी हम लोग यहाँ से प्रोवाइड करवा देंगे, और वो भी वेरीफाइड होती है, तो वो आप यहाँ से ले सकते हो। आप इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति है, तो आपको जब भी आप सोने जाएं तो उससे पहले थोड़ी समय के लिए पढ़ना, कुछ ना कुछ बुक्स वगैरह रीड करते हुए फिर सोने जाना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहता है। वो चीज़ें आपके जुपिटर को भी इन्हेंस करती हैं, उसके रिजल्ट भी बढ़ाती हैं, और अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं वो आपको देखने को फिर लाइफ के अंदर मिलते हैं।